कौन होगा आखिर भजनलाल का भरोसेमंद, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले देखने वाली बात ये हो रही है कि तैयारियां किस तरीके की जा रही हैं। संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जरा बताइएगा किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। सौरभ, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। देखिए, तैयारियां जो जोरों शोरों पर चल रही है और 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं। अल्बर्ट हॉल पर 3 मंच जो है वो बनाए गए हैं और वहां पर क्योंकि अलग अलग राज्यों के सीएम, प्रधानमंत्री, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग जो है वो शिरकत करेंगे। इस लिहाज से व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद इस वक्त तक की जा रही है। संभवतः बीजेपी के बड़े नेता जो है वो कुछ देर बाद जो है वो इस समारोह स्थल का जायजा भी जो है वो लेंगे। क्योंकि ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, लेकिन इसके साथ ये तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन जो है वो शामिल होंगे। लेकिन बता दूं मैं आपको कि जिस प्रकार का ये चौंकाने वाला निर्णय बीजेपी ने लिया है, एक फर्स्ट टाइमर को जो है वो मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया, क्योंकि वो संगठन के जो है वो कार्यकर्ता रहे हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाले नाम जो है वो शामिल हो सकते हैं। वो लोग शामिल हो सकते हैं जो संगठन के लिए हमेशा से सक्रिय रहे हैं। और ये भी देखने को कोशिश की जाएगी कि क्षेत्रीय संतुलन को किस प्रकार से साधा जाए, जातीय समीकरणों को किस प्रकार से साधा जाए, लोकसभा में क्या कुछ लोकसभा जब चुनाव होने हैं तो उस लिहाज से किन किन क्षेत्रों को साधा जाए। क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी जो है वो कमजोर रही है, तो उन इलाकों में बीजेपी को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इस लिहाज से कह सकते हैं कि वहां पर भी जो है वो तैयारियां संगठन में चर्चाएं जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जानने की कोशिश की जा रही है कि किन किन विधायकों को जो है वो मंत्री बनाया जाए। कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा, कई नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का नाम जो है वो सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। प्रतापपुरी महाराज का नाम सामने आ रहा है। हालांकि जयपुर से चूंकि जिस प्रकार, बोलिए सौरभ, बोलिए। सौरभ, बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के लिए 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। सियासी गलियारों से कुछ छन के निकल के आ पाया कि कौन से वो 2 नाम है? सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप लाइव हैं, दर्शक आपको देख पा रहे हैं। आपके पीछे भी जिस तरीके से तैयारियां चल रही थी अभी, वो भी दर्शक देख रहे थे। पल पल की अपडेट आप वहां से पहुंचा रहे हैं क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज कर दी गई है और लगातार हमारे संवाददाता सौरभ वहां पर मौजूद है और वो बता रहे थे कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही है। 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। और सबसे बड़ा अपडेट आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है कि रेस में मंत्रिमंडल में जो है जो गठन किया जाएगा उसमें बहुत सारे नाम जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। नवनिर्वाचित वो विधायक बीजेपी के आखिर कौन से भरोसेमंद होंगे? पहले फेज में किनको कमान सौंपी जाएगी? आखिर राजस्थान की कौन सा मंत्रिमंडल किस विधायक को दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। रेस में कई लोग हैं, लेकिन भजनलाल के भरोसेमंद आखिर कौन होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक तरफ तो उन्हें मंत्रालय की कमान सौंपी जाएगी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है यहां पर, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है वो बेहद ही पास है। 24 को भी साधने की कोशिश यहां बीजेपी करती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी देखेगी कि भजनलाल के भरोसेमंद भी वो साबित हो सके और बीजेपी इनको लेकर के फूंक फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। संवाददाता सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे थे सौरभ आप कि रेस में कौन आगे चल रहा है। सौरभ, मैंने आपसे पूछा था कि गृह मंत्रालय के लिए ऐसा सियासी गलियारों से सामने आ रहा है कि 2 नाम आगे चल रहे हैं। पता चल पाया कि गृह मंत्रालय के लिए किन का नाम आगे चल रहा है रेस में? जी बिल्कुल, देखिए क्या किरोड़ीलाल मीणा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का पार्टी विचार कर रही है? क्या बाबा बालकनाथ को जिम्मेदारी देने का
पार्टी विचार कर रही है। देखिए, अंदर खाने जरूर चर्चाएं, कई विधायक जो है वो न सिर्फ निवर्तमान जो मनोनीत मुख्यमंत्री है भजनलाल, उनसे मिले हैं, संगठन के पदाधिकारियों से मिले हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मिले, यानी तमाम विधायक जो है वो लॉबिंग अपनी अपनी ओर से कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा ये जो है वो अभी किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय, चूंकि जिस प्रकार का इशू बीजेपी ने चुनाव से पहले उठाया था, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा इशू राजस्थान में उभर कर सामने आया है, महिला अत्याचार बहुत बड़ा इशू जो है वो बनकर उभर कर आया है, इसलिए आज से गृह मंत्रालय जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जो कंट्रोल कर सके, जो कानून व्यवस्था को बेहतर बना सके। क्योंकि देखिए, पुलिस यही है, इन्हीं से ही काम लेना है, जो तमाम अधिकारी पुलिसकर्मी है, काम इन्हीं से लेना है। लेकिन किस प्रकार से एक्शन प्लान होना चाहिए, किस प्रकार से पुलिस तुरंत रिएक्ट करे, उसको लेकर जो है वो चर्चा है कि संभवतः किरोड़ी लाल मीणा जो है वो उन्हें गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। बाबा बालकनाथ का नाम बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, उनको जो है वो गृह मंत्री के रूप में जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। लेकिन चूंकि पार्टी को ये भी देखना है कि तमाम, चूंकि कई सीनियर नेता जो है विधायक जो है वो चुनकर आए, तो उनकी भी जो है वो उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है, उनको भी प्रतिनिधित्व देना है, जातियों को भी प्रतिनिधित्व देना है। क्योंकि अभी जो कार्ड बीजेपी ने खेला है उसमें जातियों को न साधते हुए बीजेपी ने ये कोशिश की है कि संगठन को जो है वो पहले मजबूत किया जाए, संगठन का मैसेज जो है वो प्रदेश भर में जाए, ये देने की कोशिश जो है वो बीजेपी ने की है। लेकिन अब गुर्जर, मीणा, राजपूत, लेकिन सियासी गलियारों में सौरभ ये बात है कि भजनलाल शर्मा को सीएम का चेहरा बनाकर बीजेपी ने सवर्णों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कर ली है। क्या लगता है आपको, बीजेपी पर प्रेशर भी है? क्योंकि एक तो सारे समीकरण साधने हैं, जैसा आप बता रहे, जाति समीकरण साधना है, और जमीनी पकड़ भी नेताओं की मजबूत हो, विधायकों की, उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह देनी, और दूसरी तरफ 24 भी नजदीक, प्रेशर ज्यादा। जी बिल्कुल, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जो जिस प्रकार का निर्णय सीएम और डिप्टी सीएम में हुआ है, उस प्रकार का निर्णय जो है वो नहीं होगा। अब माना जा रहा है कि इसमें युवाओं को भी शामिल किया जाएगा, महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, और अनुभव को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे में कई लोग जो है वो कतार में है। बांसवाड़ा में जो है वो बीजेपी की स्थिति कमजोर रही है, 5 में से महज बीजेपी जो है वो 1 सीट जीत पाई है। तो वहां पर चूंकि लोकसभा का चुनाव जो है वो अगले साल होना है, इस लिहाज से वहां पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बाड़मेर, जोधपुर संभाग है, वहां से जो है वो ज्यादातर छोटू सिंह का नाम जो है वो लगातार चल रहा है, प्रतापपुरी महाराज का नाम लगातार चल रहा है, हमीर सिंह भायल का नाम जो है वो लगातार चल रहा है। इसके अलावा अलवर में कह सकते हैं संजय शर्मा का नाम जो है वो लगातार चल रहा है। पूर्वी राजस्थान में हालांकि भजनलाल जो है वो पूर्वी राजस्थान से आते हैं, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात कही जा रही है, तो वहां से भी जवाहर बेडम और कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। एससी वर्ग को साधना, अनीता बघेल का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जितेंद्र गोठवाल का नाम जो है वो सामने आ रहा है। इसके अलावा उदयपुर संभाग से भी जो है कई लोगों को जो है वो मंत्री बनाना है। तो करीब 1 दर्जन से अधिक, पहली बार जब मंत्रिमंडल बनेगा तो माना जा सकता है कि 15 से 20 विधायकों को जो है वो ठीक है। सौरभ, अभी आप मौजूद कहाँ है जरा बताइएगा, क्योंकि अगर आपके पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो गाड़ियां तो दिख रही हैं, लेकिन उसके और ज्यादा पीछे देखने की कोशिश कर रहे हैं तो धुंधला सा चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। क्या विधानसभा के सामने मौजूद है? मौजूद कहाँ है जरा से एक बार ये बताइए, तस्वीरें कहिए कैमरामैन से दिखाएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन साथी को कहूंगा, ये वही विधानसभा है जहां के लिए कल मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेने वाले हैं। कल डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेंगे, और यही विधानसभा है जहां से पूरी कार्यप्रणाली जो है वो संचालित होगी। जब ये कल शपथ हो जाएगा उसके बाद संभवतः विधानसभा का सेशन हो, क्योंकि नए जो जितने भी 199 विधायक हैं उनको जो है वो शपथ दिलाई जाएगी, और यही जो विधानसभा है, यहीं से कह सकते हैं कि राजस्थान की बागडोर जो है वो चला करेगी। लेकिन चूंकि आमतौर पर जो पिछले जो भी शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं वो यहीं से हुए हैं। जनपद पर ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो यहीं से शपथ लिया करती थी, लेकिन चूंकि कोर्ट का इश्यू है, इस लिहाज से इस बार जो है वो अल्बर्ट हॉल पर जो है वो
शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है। लेकिन यही विधानसभा जो गवाह है राजस्थान के लोकतंत्र की, और यहीं से जो है वो तमाम चीजें संचालित होंगी। अब पहला सेशन होगा, कह सकते हैं, अब कब आयोजित होता है ये अभी तय नहीं है, लेकिन यहीं से चूंकि वासुदेव देवनानी जिन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है वो भी यहाँ बैठेंगे, और तमाम विधायकों को जो है वो पहली बार जो अभी जीत कर आए हैं तमाम विधायक 199 उनकी शपथ भी जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का मंत्रिमंडल होगा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, मंत्रिमंडल को लेकर लगातार कयास जो है वो किए जाते रहे हैं, किन किन लोगों को जो है वो बनाया जाना है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सौरभ, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और किस तरीके का माहौल फिलहाल विधानसभा के सामने नजर आ रहा है, जहां पर कल यानी कि तैयारियां तेज चल रही हैं और कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिनको बीजेपी ने अपना सीएम घोषित कर दिया है राजस्थान के लिए। जिम्मेदारी उन पर और ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि एक तो अपने भरोसेमंद लोगों को साथ लेके चलना, दूसरी तरफ बीजेपी मंत्रिमंडल में किनको जगह देगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीएम की रेस में भी बहुत सारे लोग आगे चल रहे थे। उनको भी क्या बीजेपी साधती हुई नजर आएगी, क्या मंत्रिमंडल में जगह देगी, क्या वो भी इस रेस में आगे चल रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी बन जाता है कि किन समीकरणों को बीजेपी साधने की कोशिश करेगी, क्या बीजेपी जाति समीकरण साधने की कोशिश करेगी, और इसके साथ साथ क्या बीजेपी जमीनी पकड़ नेताओं की जिनकी मजबूत होगी उन्हें पकड़ने की कोशिश करेगी, उन्हें टारगेट करेगी, क्योंकि जिसकी जमीनी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत होगी वही 2024 में सारी सीटें बीजेपी को दिला पाएगा, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में देखने को राजस्थान से सामने आया था। सरपंच से लेकर के सीएम तक का सफर तय कर लिया है भजन लाल शर्मा ने, और आगे जान